नमस्कार दोस्तों, आप लोग के बीच हम 10th क्लास का साइंस लेकर आए हैं जो कि ऑब्जेक्टिव है। जो विद्यार्थी 10th क्लास में पढ़ रहे हैं उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यानी वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। तो आइए देखते हैं सेट, यानी 10th क्लास का साइंस का सेट। आप 80 में से कितना नंबर ला पाते हैं, इस तरह से ऑप्शन रहेगा आप लोग को। चलिए, तो यानी कह रहा है विज्ञान मॉडल पेपर 1 सेट कुल प्रश्नों की संख्या कितना है, तो 80 है। कुल प्रश्नों की संख्या 80 है। आपको टाइम मिलेगा परीक्षा में 2 घंटे 45 मिनट का, और सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और हम थोड़ा टाइम लेकर इसको 15 मिनट या 20 मिनट में इसको 80 का क्वेश्चन है तो टाइम लगेगा। चलिए, बिना टाइम गवाए हुए आप लोग रेडी हो जाइए। कितना नंबर कर पाते हैं आप लोग ज़रूर हर एक क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, किस दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक होती है? किस दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक होती है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, या इनमें से कोई। आप लोगों को क्या कैसे लिखना है? आप लोगों को लिखना है DAB, यानी आपका ए की क्या लिखना है। जैसे ए क्वेश्चन हो गया, 1 नंबर 1 के क्या हो जाएगा सही आंसर? तो आपको सही आंसर ए लिख के अब बगल में क्या लिखना है कि B हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? B। तो यहाँ से B मार दिए। यानी किस दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, तो आपको अवतल दर्पण की। क्लियर है यहाँ तक? तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा ताकि आप लोग को भी पता लगे कि कितना पढ़े हैं, तो इसका सही आंसर क्या होगा। चलिए, दर्पण की फोकस दूरी यानी F और वक्रता की त्रिज्या R से में क्या संबंध है? तो ऑप्शन A, B, C, D क्या होता है इसका सही आंसर? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? B, यानी F बराबर R/2। बिना टाइम गवाए हुए थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो को हो सकता है 2 बार देखिएगा तो याद हो जाएगा। सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होता है? A, B, C, यानी 25 मीटर, 25 सेंटीमीटर या 25 मिलीमीटर, या इनमें से कोई नहीं। तो तीसरा का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? B, 25 सेंटीमीटर। क्या होता है? 25 सेंटीमीटर। चलिए, बिना टाइम गवाए हुए आगे की ओर चलते हैं। यहाँ से कह श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग वर्ण किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है? सबसे कम कौन झुकता है? यानी लाल। क्या होता है? लाल। अगर आप लोग को PDF चाहिए तो RNS कंप्यूटर क्लासेस में आइए, जो कि तेल्हारा टाण पर पड़ता है। अगर मोबाइल नंबर चाहिए तो 80 51 88, यहाँ से 0 6 1 6, 80 51 88 0 6 1 6, यानी मेरा मोबाइल नंबर हुआ। आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए या तो व्हाट्सएप चैनल से जुड़ जाइए, आपको यहाँ से PDF दे दिया जाएगा। आप लोगों को PDF बहुत ही ज़रूरी है। अभी साइंस चाह रहा है, फिर सोशल साइंस का आएगा, और मैथ भी हम लोग पढ़ाने का काम करें। जो विद्यार्थी कम जोड़े उसके लिए फ्री में यहाँ पर मैथ पढ़ाया जाता है। चलिए, मानव आँख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि होती है कैसी? यानी 5 नंबर क्वेश्चन के क्या कह रहा है? मानव आँख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि होती है आभासी और सीधा, वास्तविक और उल्टा, और आभासी और उल्टा, वास्तविक और सीधा। तो 5 का सही आंसर क्या हो जाएगा? B, वास्तविक और उल्टा। बिल्कुल सही। यहाँ पर सभी का कमेंट अच्छा आ रहा है। आप लोग हर रोज़ जुड़िएगा और चैनल को, सही वीडियो को जाके एक बार लाइक करिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए सभी विद्यार्थियों को एक दूसरे का। 6ठा नंबर, अगर ऑफलाइन एग्जाम देना चाहते हैं तो आके भी यहाँ पर दे सकते हैं। 6ठा नंबर को सेट करा, आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है किसके कारण? प्रकाश के परिवर्तन के कारण, प्रकाश के परिकिरण के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण, इनमें से कोई नहीं। तो 6ठा का सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। 6ठा का क्या हो जाएगा? प्रकाश के परिकिरण के कारण। बिल्कुल सही यहाँ पर। चलिए, 7 नंबर क्वेश्चन करा, किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है? तो समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। तो 7 के क्या हो जाएगा आपका? B, अवतल दर्पण में वस्तु कुछ बनता है, बड़ा बनता है। हर रोज़ आप लोग जुड़िएगा तो हम हर रोज़ PDF आप लोग को इसी तरह से मॉडल पेपर लाएंगे। 8 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है? निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए कौन लेंस का उपयोग किया जाता है? उत्तल, अवतल और समतल लेंस, या इनमें से कोई नहीं। 8 के सही आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। क्या हो जाएगा? अवतल लेंस। क्या हो जाएगा? अवतल लेंस, यानी C। बहुत अच्छा यहाँ पर। चलिए, 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर सही दीजिए आप लोग कमेंट बॉक्स से। 9 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति को दर्शाता है?
ए में हो जाएगा गैल्वेनोमीटर, बी में हो जाएगा मोटर, सी में हो जाएगा जनरेटर और डी में हो जाएगा वोल्ट मीटर। तो 9 नंबर का क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ए गैल्वेनोमीटर, बिल्कुल सही यहाँ पर। आगे चलते हैं, आगे छुप गया क्वेश्चन, कोई बात नहीं, फिर से यहाँ रिपीट करते हैं। कह रहा दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया था? आइंस्टाइन, फ्लेमिंग या आइंस्टीन या मैक्सवेल? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? मैक्सवेल, बिल्कुल सही यहाँ पर। चलिए विभवांतर का सही मात्रक क्या होता है? वोल्ट, ओम या एम्पियर या कुलाम? 11 का सही आंसर बताइए। तो विभवांतर का सही मात्रक क्या होता है? वोल्ट, बिल्कुल सही यहाँ पर। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 12 नंबर क्वेश्चन पढ़िए आप लोग। निम्नलिखित में किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है? श्रेणी क्रम में, समानांतर क्रम में, श्रेणी एवं समानांतर दोनों में, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? श्रेणी क्रम। 12 के क्या हो जाएगा? ए। चलिए इसी प्रकार आगे देखते हैं हम लोग। 13 नंबर क्वेश्चन आप लोग को दिखा, 13 का सही आंसर दीजिए आप लोग कमेंट बॉक्स में। हम पानी पी लेते हैं एक बार। चलिए 13 नंबर का रहा है, चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति होती है कैसी? ए में हो जाएगा काल्पनिक, बी में वास्तविक और सी में हो जाएगा दोनों, काल्पनिक वास्तविक दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो 13 के सही आंसर क्या हो जाएगा? चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति होती है कैसी? काल्पनिक। क्या होता है? काल्पनिक। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? सही आंसर बताइए। 0.36 गुना 10 का पावर 10 जूल, या 1.6 गुना 10 का पावर 19 जूल माइनस 19 जूल? ये तो होगा नहीं, माइनस वाला तो होगा नहीं, ये पॉइंट में ये भी नहीं होगा। और 3.6 गुना 10 का पावर 6 जूल, यानी 14 के क्या हो जाएगा? सी, बिल्कुल सही यहाँ पर। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है? नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है? नवकीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, या कोयले से प्राप्त ऊर्जा, या प्राकृतिक गैस से प्राप्त ऊर्जा? आप लोग बताइए। 15 के क्या हो जाएगा आपको? सौर ऊर्जा। नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है? सौर ऊर्जा, बिल्कुल सही यहाँ पर। सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए, और कुछ भी दिक्कत है आप लोग लिखिए। अगर मैथ दिक्कत है तो आइए मेरे कंप्यूटर आरएनएस कंप्यूटर क्लासेस तेल्हाड़ा टाउन पर एसबीआई बैंक के पास, और अपना जो भी दिक्कत है उसको बोलने का काम किया जाए। हमसे हो पाएगा तो किया जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहा जाता है? यानी कौन सा लेंस को अपसारी लेंस भी कहा जाता है? अवतल लेंस को, उत्तल लेंस को, अवतल उत्तल दोनों को, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अवतल लेंस को क्या कहा जाता है? अपसारी लेंस भी कहा जाता है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका, प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है? लाल है, नीला है, हरा है, ये तीनों मिला के क्या हो जाएगा? अप्रोक्त सभी, यानी तीनों आता है। प्रकाश का प्राथमिक प्रवर्ण कौन होगा? यानी अप्रोक्त डी हो जाएगा। 17 क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, बिल्कुल सही यहाँ पर। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा नेत्र, नेत्र माने आँख है, का रंगीन भाग होता है? कॉर्निया, पुपिल, रेटिना, आइरिस? तो 18 का सही आंसर क्या हो जाएगा आपको? आइरिस। क्या हो जाएगा? आइरिस, यानी 18 के डी, बिल्कुल सही यहाँ पर। 1 HP यानी हॉर्स पावर बराबर कितना होता है? आप लोग पढ़े हैं 760, 550, 780, आया है 746 वाट, बिल्कुल सही आप लोग का। यानी 1 HP बराबर होता है 746 वाट। कमेंट दम करते रहिए, कमेंट छोड़ना नहीं है, कमेंट में गर्दा उड़ाते रहिए। लास्ट में आप लोग बताइएगा कि मेरा सही है। इसके अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कौन का कितना सही हुआ। जो टॉप करने वाले का यहाँ ऑफलाइन एग्जाम लिया जाएगा, उसके बाद आप लोग आइए देखते हैं कितना नंबर कौन लाते पाते हैं। 20 नंबर का क्या रहा है, विशालक शीशा मैग्नीफाइड ग्लास होता है अवतल लेंस, उत्तल लेंस, या अवतल लेंस दर्पण या उत्तल दर्पण? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 20 के आपका उत्तल लेंस यानी बी। चलिए, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रभावित होती है तो गतिशील कण क्या होता है? गतिशील कण क्या होता है? परमाणु होता है, आयन होता है, प्रोटॉन होता है, या इलेक्ट्रॉन? तो सही आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। क्या हो जाएगा आपका? क्या होगा आपका? इलेक्ट्रॉन। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। चलिए 22 नंबर का सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। आप लोग जितना जल्दी कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, अगर धीरे धीरे कराएं तो गप हो जाएगा फालतू में, इसलिए आप लोग को रिपीट करना है। 80 क्वेश्चन है। एम्पियर घंटा मात्रक है किसका? एम्पियर घंटा मात्रक है किसका? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? शक्ति का, आवेश का, ऊर्जा का, या इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? आवेश का, बिल्कुल सही है यहाँ पर।
चलिए 23 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है हम लोग को कि निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट यानी डब्ल्यू के बराबर है, जूल प्रति सेकेंड, जे डॉट एस और सेकेंड प्रति जूल, या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा कमेंट बॉक्स में बताइए। 23 के सही का आंसर क्या हो जाएगा 23 के आपका ए, बिल्कुल सही, जूल प्रति सेकेंड, बिल्कुल सही। विद्युत धारा का मात्रा क्या होता है, एम्पियर या वोल्ट या ओम या वाट। विद्युत धारा का मात्रा क्या होता है 24 के बताइए। 24 का सही आंसर क्या हो जाएगा, विद्युत धारा का एम्पियर क्या होता है कमेंट बॉक्स में बताइए, एम्पियर, बिल्कुल सही यहाँ पर। चलिए 25 नंबर का रहा है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन है, O2, NH3, CO2, N2। 25 के बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा आपका CO2, क्या हो जाएगा CO2, बिल्कुल सही। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है। शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है, उपचयन, संयोजन, विस्थापन या अपचयन। तो सही आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में क्या हो जाएगा आपका। शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा 26 के ए हो जाएगा, सही है, हाँ सही है। चलिए 40 क्वेश्चन कराएंगे, 40 क्वेश्चन के बाद आप लोग को 40 क्वेश्चन पार्ट 2 में लेके चलेंगे, 80 क्वेश्चन ज़्यादा हो जाता है। कली चूना पर जब जल डाला जाता है तब अभिक्रिया होती है कैसी, उष्माक्षेपी, उष्माशोषी या विस्फोट, या इनमें से कोई नहीं। तो 27 का सही आंसर क्या हो जाएगा आपको ए, क्या हो जाएगा ए, उष्माक्षेपी, बिल्कुल सही। 28 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, कॉपर, Hg और Ag या Cu या Au। तो 28 का सही आंसर क्या हो जाएगा आपको Cu यानी कॉपर, क्या हो जाएगा कॉपर। 29 नंबर को, चूना जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है। चूना जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है आप लोग बताइए। तो चूना जल के CaO नहीं, CaCl2 नहीं, CaOCl2 नहीं, आपका क्या हो जाएगा डी, Ca। यानी 29 के क्या हो जाएगा, चूना जल का रासायनिक सूत्र CaOH2। अगला क्वेश्चन 30 नंबर, 10 क्वेश्चन और बचा, बनने रहिए, बस 2 मिनट में खत्म। कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, उसका pH मान क्या होता है। एक ऐसे होता है बीच में होता है जो कितना होता है 1 से लेके कहाँ तक 7, और 7 से लेके 14 तक। ये अम्लीय हो गया, ये क्षारीय हो गया। अम्लीय और क्षारीय, तो इसका सही आंसर बताइए ना। लाल लिटमस को नीला कर देता है यानी क्षारीय कर देता है। 7 से अधिक कौन कौन है, 11 भी 7 से अधिक और 10 से भी, 5 नहीं होगा, 5 का ही नहीं होगा कि ये अम्लीय हो जाएगा। तो 7, 11 और 10 दोनों यानी ए और बी दोनों, यानी सही आंसर क्या हो जाएगा डी। 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका कि एल्काइन में कार्बन के बीच कितने सहसंयोजन बंधन होते हैं, कितने से 1 2 3 4। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका 31 के सी, क्या हो जाएगा 31 के सी। 3 गो होता है सहसंयोजन बंधन, क्या होते हैं 3 गो। 32 नंबर क्या कह रहा है, ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या है, ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या है। तो सही हुई क्या हो जाएगा ऑप्शन ए बी सी डी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा कमेंट बॉक्स में बताइए। ग्लूकोज का आणविक सूत्र होता है C6H12O11, यानी आपका ए ऑप्शन। चलिए 8 क्वेश्चन और बचा हम लोग के बीच। 8 क्वेश्चन का रहा है, 33 नंबर क्वेश्चन का रहा है, उच्च बसीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं क्या, उच्च बसीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं क्या। 33 के क्या हो जाएगा आपका सही आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में। क्या हो जाएगा साबुन, अनमार्जक या प्लास्टिक या रबर। तो सही आंसर क्या 33 के ए हो जाएगा। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन क्या करा, CHO अभिक्रियाशील मूलक को कहते हैं क्या, CHO अभिक्रियाशीलक मूलक को कहते हैं क्या, एल्डिहाइड, एल्कोहल या कीटोन या इनमें से कोई नहीं। तो 34 का सही आंसर क्या हो जाएगा ए, एल्डिहाइड।
35 नंबर क्वेश्चन पढ़िए, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। आवर्त सारणी के किस आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, आवर्त सारणी के किस आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की परमाणु त्रिज्या घटती है, पहले घटती है और पुनः बढ़ती है, अपरिवर्तित रहती है या बढ़ती है? तो 35 का सही आंसर क्या हो जाएगा, क्या होता है, घटती है, यानी ऑप्शन ए। 36 नंबर, निम्नलिखित तत्वों में उनके अधातु गुण के अनुसार बढ़ते क्रम में सजाएं। LiO C यानी लिथियम, ऑक्सीजन और कार्बन, तत्व के अधातु के गुण के अनुसार सजाएं। इसका 36 का सही आंसर आप लोग बताइए, क्या हो जाए 36 के? बी, लिथियम, बेरिलियम और कॉपर, ऑक्सीजन, यानी सही आंसर क्या हो जाएगा, बी। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन क्या करा, सिलिकॉन क्या है? सिलिकॉन क्या है? धातु, अधातु, उपधातु या इनमें से कोई नहीं? तो 37 का सही आंसर क्या हो जाएगा, सी, क्या हो जाएगा, उपधातु। क्या हो जाएगा, उपधातु। 2 क्वेश्चन और बचा। 38 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन विद्युत धनात्मक तत्व है? निम्नलिखित में से कौन विद्युत धनात्मक तत्व है? ए में हो जाएगा सी, बी में हो जाएगा Ci, सी में हो जाएगा Na और डी में हो जाएगा पी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका 38 को हो जाएगा सोडियम, यानी Na। 38, 39 के बताइए, टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया? अरे ये कुछ ही हिल गया, एगो आ गया अलग से। टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया, बताइए। 39 के बताइए, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड या राजस्थान या बिहार? तो सबसे ज़्यादा पानी उत्तराखंड, कहाँ से आ जाएगा, उत्तराखंड। 39 के बी। 40 नंबर क्वेश्चन आप लोग बताइए, निम्नलिखित में किस धातु को किरासन में डुबाकर रखते हैं? आप लोग बताइएगा इसका, कल हम इसका सही आंसर बताएंगे। निम्नलिखित में किस धातु को किरासन में डुबाकर रखते हैं? मैग्नीशियम को या सोडियम को या पारा को या टंगस्टन को या मैग्नीशियम को? सही। अगर आप लोग को PDF चाहिए, क्या चाहिए, PDF चाहिए, तो अगर PDF चाहिए तो मेरे गूगल में जाइए और RNS कंप्यूटर क्लास लिखिए और यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर व्हाट्सएप चैनल का लिंक रहेगा, उस पर आप फॉलो कर लीजिए और उसमें हम PDF डाल देंगे। या मेरे सेंटर में आइए, RNS कंप्यूटर क्लासेस, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, RNS कंप्यूटर क्लासेस यूट्यूब चैनल है। अगर आप आना चाहते हैं तो तेल्हाड़ा ताड़ पर SBI बैंक के पास। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। और आप लोग कैसा वीडियो लगा जो लास्ट में ज़रूर बताएं।